बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम कंप्यूटर साइंस क्लास 10th के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रूल्स वगैरह देख लिए थे। हमने उसके स्टेप्स जो थे वो हमने देख लिए थे। जैसे हम क्या करते हैं, राइटिंग था, लोडिंग था, उसके अंदर एग्जीक्यूशन वगैरह था, और वो सारे चारों स्टेप्स हम क्या कर चुके थे, देख चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, रिजर्व वर्ड्स, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ये 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिजर्व वर्ड्स। दीज आर द वर्ड्स विच हैव सम स्पेशल मीनिंग इन द लैंग्वेज, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज। यानी आपके पास क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे आपके पास कैरेक्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर, जिनका क्या होता है, लैंग्वेज के अंदर एक ख़ास मकसद होता है और वो उस ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी उनका सिर्फ वही एक मीनिंग होगा जो कि लैंग्वेज को पता होगा, और लैंग्वेज के हिसाब से यूज़र को वही मतलब यूज़र को अपने आप को एडजस्ट करना होगा। या यूज़र को सिखा दिया जाएगा कि इस वर्ड का लैंग्वेज के अंदर ये मतलब है, और अगर आपको ये टास्क परफॉर्म करना है तो आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये आपके क्या होते हैं, दीज आर द वर्ड्स विच हैव सम स्पेशल मीनिंग इन द लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, इनका एक ख़ास मकसद होता है, और उस ख़ास मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो दे कैन नॉट बी यूज़ फॉर एनी अदर पर्पज़, यानी उसी मकसद के लिए यूज़ हो सकते हैं, किसी और मकसद के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए हम इनको यूज़ नहीं करवा सकते। और इनको दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या बोलते हैं, की वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहते हैं या की वर्ड्स कहते हैं। क्या एग्जांपल्स होती हैं, इफ़ हो गया, इफ़ जैसे हम यूज़ कर रहे थे, इफ़ हो गया, गो टू होता है, ऑन एरर गो टू होता है, एल्स होता है। यानी जो स्टेटमेंट्स वगैरह हमने देखी थी, यानी ये सारे आपके क्या होते हैं, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। लैंग्वेज के अंदर इनका ख़ास मतलब होता है। हम अगर किसी और वे में इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या होंगे, यूज़ नहीं होंगे, यानी ये क्या करेंगे, हमारी बात को नहीं समझेंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं। यानी क्या होता है, इनका स्पेशल मीनिंग होता है, ये किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, सिर्फ जो मीनिंग डिफाइंड है उसी मीनिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इनको क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। और इनके एग्जांपल्स में आपके पास क्या है, इफ़ है, गो टू है, ऑनर गो टू है, और एल्स वगैरह है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रूल्स फॉर द नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक। हम बेसिक के अंदर जब रूल, यानी बेसिक आपकी जो लैंग्वेज है, उस बेसिक लैंग्वेज के अंदर जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो उनको उनको नेम देने के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 करेक्टर्स। यानी आपकी क्या होना चाहिए, 40 करेक्टर से बड़ा नेम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या होता है, अक्सर का तुम बोर्ड का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें आपके आईडी कार्ड के लिए आपके 13 करेक्टर्स दिए जाते हैं। तो वो तो वैलिडेशन होती है। खैर, यानी आपके पास क्या हो सकते हैं, उसमें बताया ये जा सकता है कि आपके पास सिर्फ 13 डिजिट्स आ सकते हैं, 13 करेक्टर्स उसके अंदर आ सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास उसकी एक लिमिट होती है, और इसकी लिमिट कितनी है, 40 करेक्टर्स तक। 40 से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर करेक्टर्स और इंटर नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वेरिएबल नेम मे कंटेन अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट्स। आपका वेरिएबल नेम के अंदर क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और डेसिमल पॉइंट्स यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ 5.8, 5.9, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अल्फ़ाबेट्स यानी ABC वगैरह हो गई, यानी करेक्टर्स वगैरह हो गए। नंबर यानी 5, 7, 8, इस तरह की चीज़ें हो गई। और डेसिमल पॉइंट से मुराद क्या है, 5.8, 5.9, इस तरह का वेरिएबल नेम आपका हो सकता है। बट इसके अंदर कोई स्पेशल्स नहीं हो सकते, स्पेशल सिंबल्स वगैरह नहीं हो सकते, स्पेशल करेक्टर्स नहीं हो सकते। लाइक आपके पास क्या है, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, जैसे कोई स्टार हो गया, हैश सिंबल हो गया, इस तरह के कोई सिंबल्स वगैरह इसके अंदर यूज़ नहीं होंगे। तो वेरिएबल नेम आपका क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, और डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं। बट आपके कोई स्पेशल करेक्टर जैसे स्पेशल सिंबल वगैरह नहीं होंगे। लाइक आपके पास क्या होगा कि हैश सिंबल होता है, स्टार होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, इस तरह की चीज़ें आपके पास नहीं आ सकेंगे। फर्स्ट करेक्टर इन द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। यानी आपका जो पहला करेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके अंदर आपके पास यानी ABC का कोई वर्ड होना चाहिए। जैसे हम क्या कह सकते हैं, SN57, इस तरह का मतलब हम लग सकते हैं। यानी आपके पास पहले तो करेक्टर आ गया है, बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, अलाउड होती हैं। बट आप 78 ऐसा इस तरह की चीज़ लिखेंगे, यानी फर्स्ट में अगर आप नंबर यूज़ करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और फर्स्ट में अगर आप क्या करेंगे, पॉइंट वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। तो हमने इस चीज़ को पहले भी देख चुके हैं कि वेरिएबल रिजर्व वर्ड्स क्या हैं। रिजर्व वर्ड्स का तो स्पेशल मीनिंग होता है, हम उनको वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम जब वेरिएबल नेम में उनको यूज़ करेंगे तो उनका हम अपनी मर्ज़ी से मतलब रखेंगे, उनको नेम हमारा मतलब वो होगा। तो वो लैंग्वेज उसको एज अ नेम कंसिडर नहीं करेगी, वो उसको रिजर्व वर्ड ही कंसिडर करेगी। जो उसका पर्पस लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफाई कर दिया गया होगा, वो उसी पर्पस के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगी, उसको एग्जीक्यूट करवाएगी।
ना कि हमारे मर्ज़ी के वेरिएबल नेम को वो यूज़ करवाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास क्या होते हैं, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको हम वेरिएबल नेम के तौर पर वो कर ही नहीं सकते, यूज़ कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो लैंग्वेज क्या करेगी, उसको उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करेगी जिस तरह से उसको डिफाइन किया गया। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम्स। आपकी जो ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, यानी आप जैसे स्पेस बार इंसर्ट करते हैं, जैसे एसन के बाद फिर आपने इसके स्पेस दे दिया और 57 बाद में लिख लिया, तो बीच में आपके पास ये जो स्पेसेस होती हैं ये आपकी नॉट अलाउड होती हैं, इसको आप यूज़ नहीं करवा सकते। आप जब भी लिखेंगे बिल्कुल इकट्ठा लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, द लास्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मे बी ए स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर। यानी आपका जो लास्ट करेक्टर होना चाहिए वो आपका क्या होना है, स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन होना चाहिए। स्पेशल टाइप आपकी क्या होनी चाहिए, डाटा टाइप आपकी वहाँ से उसको नज़र आ जानी चाहिए। इफ़ नॉट स्पेसिफाइड देन इट विल बी अज्यूम्ड एज अ रियल डाटा टाइप। यानी अगर आप क्या करेंगे, इसको एज्यूम नहीं करेंगे तब ये क्या करेगा, आपको रियल डाटा टाइप, यानी आपकी खुद से ही वो कंसिडर कर लेगा, एज्यूम कर लेगा कि ये क्या है, रियल डाटा टाइप है। तो एक दफ़ा हम इनको रिवाइज कर देते हैं। यानी आपको वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, वो 40 करेक्टर्स तक होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट करेक्टर आपकी क्या होता है, आपका एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट पहला करेक्टर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ना कि नंबर और आपका पॉइंट वाली वैल्यू हो। रिजर्व वर्ड को आप वैसे ही आप वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपने वेरिएबल नेम के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। और जो लास्ट करेक्टर होना चाहिए वो आपका स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर होना चाहिए। अगर आप इसको अज्यूम नहीं भी करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो क्या करेगा, इसको एज ए रियल टाइप वेरिएबल कंसिडर कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर्स हैं, जिसके अंदर हमने क्या देखा, हमने करेक्टर देखा जो हमारा क्या है, पहले उसमें देखें, पहले मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल के अंदर आपको 4 हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, करेक्टर हो गया, टाइप ऑफ वेरिएबल हो गया, एग्जाम्पल हो गया और मेमोरी रिक्वायर्ड हो गई। तो करेक्टर की बात करें तो करेक्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, डॉलर साइन है। डॉलर साइन आपको क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग वेरिएबल को बताता है। किसको बताता है, स्ट्रिंग वेरिएबल को बताता है। जैसे हमने क्या किया एग्जाम्पल में अंदर नेम और आगे डॉलर साइन। अब जब भी डॉलर साइन आएगा नेम के साथ डॉलर साइन, इसका मतलब क्या है कि आपकी स्ट्रिंग है, यानी आपका जो नेम वेरिएबल है ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है। और इसकी जो लेंथ होगी, यानी मेमोरी रिक्वायर्ड कितनी होगी, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। जैसे आपके यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं तो 4 कैरेक्टर्स की मेमोरी चाहिए उसको। तो डॉलर साइन आपका क्या हुआ है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। और इसके एग्जांपल मैंने क्या दिया है, नेम और डॉलर साइन। डॉलर साइन क्या बता रहा है, ये स्ट्रिंग है और जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी मेमोरी उतनी ही रिक्वायर्ड होगी, यानी स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर मेमोरी डिपेंड करेगी। अगर आगे हमारे पास क्या है, परसेंटेज सिंबल है। परसेंटेज के अंदर आपके पास क्या है, इंटीजर वेरिएबल होता है। जब भी हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, जैसे हम परसेंट डी यूज़ कर रहे थे, तो ये आपके पास क्या होता है, परसेंटेज है। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इंटीजर वेरिएबल। और जैसे मैंने क्या बताया, मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स आपके पास क्या है, मार्क्स आपका इंटीजर ही होता है ना, 5, 58, 59, 53, इस तरह की जो चीज़ होती है आपकी क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। तो इंटीजर वैल्यू के लिए आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, परसेंटेज सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। यानी आप क्या करेंगे, जैसे मार्क्स और आगे परसेंटेज लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा कि आपका क्या है, ये आपका इंटीजर वेरिएबल है और इसके लिए जो मेमोरी चाहिए होती है वो 2 बाइट्स की चाहिए होती है। आगे आपके पास क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इसके अंदर ये कि इसको बोलते हैं सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल, यानी एवरेज। और आगे मैंने क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसका मतलब क्या है, सिंगल प्रिसीजन, यानी आपके पास थोड़ी सी सिंगल वैल्यूज, डबल वैल्यूज तक होता है। तकरीबन इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 3-4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स या 8 डिजिट्स तक मैक्सिमम जाती है पॉइंट के बाद। तो इसके अंदर आपके पास क्या होती है, जैसे आप 58.53928 इस तरह की आप क्या कर सकते हैं, 8 तक जा सकते हैं। तो ये आपका ये सिंगल प्रिसीजन तक होता है। आप जैसे एवीजी के बाद आप एवरेज के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सिंगल प्रिसीजन तक है और ये आप मेमोरी कितनी लेगा, 4 बाइट्स की लेगा। उसके बाद आपका हैश होता है, ये डबल प्रिसीजन होती है। एरिया आपका क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो आप ये आपकी क्या हो सकती है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपकी ज़्यादा हो सकती हैं और इसकी मेमोरी क्या होती है, 8 बाइट्स तक होती है। तो यहाँ तक आपके पास क्या है, टाइप डिक्लेरेशन है। यानी टाइप डिक्लेरेशन के अंदर आपके पास क्या है, 4 सिंबल्स हैं। बेसिकली आपके डॉलर साइन होगी जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल का बता रहा है, परसेंटेज सिंबल है जो आपका इंटीजर वैल्यू को बता रहा है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क है जो आपका सिंगल प्रिसीजन है, और आपका हैश सिंबल है जो कि आपका डबल प्रिसीजन है। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन ये एज सच आपका क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि डॉलर साइन आपका किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए आप क्या कैरेक्टर यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉलर साइन यूज़ करते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि स्ट्रिंग आपकी क्या हो सकती है, डॉलर साइन या स्ट्रिंग वेरिएबल की मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो वो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रिंग लेंथ। परसेंटेज क्या होता है, आपका इंटीजर वेरिएबल किस चीज़ के लिए, इंटीजर वेरिएबल के लिए हम क्या करेक्टर यूज़ करते हैं, तो परसेंटेज करते हैं। और इसकी मेमोरी कितनी चाहिए होती है, 2 बाइट्स चाहिए होती है। सिंगल प्रिसीजन के लिए हमारे पास कौन सा वेरिएबल है,
ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये उलट भी पूछा जा सकता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, और इसकी मेमोरी कितनी चाहिए होती है, 4 बाइट्स चाहिए होती है। हैश सिंबल आपका किसके लिए, डबल प्रिसीजन के लिए, और इसकी मेमोरी कितनी चाहिए होती है, 8 बाइट्स चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें ये तकरीबन आपकी क्या होती हैं, एमसीक्यूज़ पर्सपेक्टिव से ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आपके सामने पूछी जा सकती है। जैसे आगे आपको दे दिया जाता है फर्स्ट क्या नेम, और आगे डॉलर साइन लगा के दिया जा रहा है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका ये क्या, ये आपका क्या है, ये नेम डॉलर साइन आगे आपके पास क्या है। डॉलर साइन बेसिकली बता रहा है, आप वहाँ पे ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपका ये अल्फ़ाबेटिक डाटा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिक भी आ सकता है, लेकिन अगर डॉलर साइन लगा हुआ है ये बता रहा है कि आपका ये क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ तक आज तक हमारा ये लेक्चर इतना ही था। एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, आपके स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, ख़ास मतलब होता है, उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और इनको हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इनको दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। और इस एग्जांपल में हमारे पास इफ़ एल्स, गो टू, ऑन एरर, गो टू, ये आपके क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक। रूल्स कौन से हैं, वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, 40 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके वेरिएबल नेम के अंदर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए। लाइक हमारे पास क्या हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, यानी हैश, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल नेम होना चाहिए। वेरिएबल नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए। नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और रिजर्व वर्ड्स को भी आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस को भी आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट कैरेक्टर आप क्या करें, स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन रखें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके टाइप कौन सी है वेरिएबल की, या डेटा टाइप कौन सी है। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करवाएंगे तो वो खुद से अज्यूम कर लेगा जो कि आपकी रियल डेटा टाइप या रियल डेटा टाइप वेरिएबल ही अज्यूम करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल एंड टाइप डिक्लेरेशन है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, डॉलर साइन आपका स्ट्रिंग वेरिएबल को बता रहा है। एग्जाम्पल में नेम स्ट्रिंग, और मेमोरी में आपको स्ट्रिंग की लेंथ जितनी होगी उतनी आपकी इसकी इस पे मेमोरी लेगा। परसेंटेज आपका क्या होता है, इंटीजर वेरिएबल होता है। मार्क्स परसेंट 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये आपका क्या है, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है। एवरेज एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इसको मेमोरी कितनी चाहिए होती है, 4 बाइट्स की चाहिए होती है। हैश सिंबल आपका डबल प्रिसीजन वेरिएबल है। एरिया हैश सिंबल आपके पास, इसकी जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, 8 बाइट्स की होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।